चतुर राजकुमार और शेर। अब तक आपने देखा कि राजकुमार को अपने दोस्त शेरू को खोना पड़ा, पर उसे रानी शेरनी की चिंता सता रही थी। उसे विश्वास था कि रानी जिंदा है। शेरू की मौत के बाद राजकुमार बहुत दुखी था। उसे रानी का कहीं पता नहीं लग रहा था। मेरा दोस्त शेरू मुझे छोड़कर चला गया। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे विश्वास है कि रानी जिंदा है और उसे बच्चे होने वाले हैं। मैंने शेरू को वादा किया था कि मैं सबकी रक्षा करूंगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद सिपाही आकर राजकुमार से कहते हैं, राजकुमार, हमने अभी शेरनी की दहाड़ने की आवाज सुनी है। लगता है वो जिंदा है। राजकुमार अपना घोड़ा लेकर जल्दी से जंगल की तरफ जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद में उसे रानी दिखाई देती है। रानी, हमारे शेरू को, हमारे दोस्त को किसने मारा है? राजकुमार, आपने आपका वादा पूरा किया। हमें रोज खाना भेजते थे, पर एक शिकारी ने हम पर नजर रखी और मौका मिलते ही शेरू को मार डाला और अब मेरे परिवार का कोई नहीं बचा है। कुछ ही दिनों में मुझे बच्चे होंगे। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनकी रक्षा कौन करेगा? सिपाहियों, आज से तुम रानी से 100 गज के दायरे में पिंजरा लगाकर उसकी हिफाजत करोगे। उसे रोज के रोज खाना पिंजरे में लाकर दोगे और ये मेरा आदेश है। याद रहे, कोई शिकारी उसकी शिकार ना कर पाए। अगर कोई ऐसा करने का प्रयत्न भी करता है तो उसे बंदी बनाया जाए। राजकुमार रानी शेरनी के लिए एक बड़ा सा पिंजरा बनाता है और उसके आसपास सैनिकों को खड़ा कर देता है, पहरा लगा देता है। अरे ये तो मुसीबत ही हो गई। अब मैं शेरनी का शिकार कैसे करूंगा? शेर की खाल की मांग तो बढ़ती ही जा रही है। बस यही शेरनी बची है। अगर मैं इसे मार दूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। कुछ ही दिनों में रानी को 2 सुंदर बच्चे हो जाते हैं। राजकुमार उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, रानी, ये मेरे दोस्त शेरू के बच्चे हैं। कोई शिकारी तुम्हारा शिकार नहीं कर सकता। जब तक ये बच्चे बड़े नहीं हो जाते, ये पहरा ऐसे ही रहेगा। मैंने आज तक बहुत इंसान देखे जो खुद के मतलब के लिए हमारी जान लेते थे, जो जंगल के सारे प्राणियों को मारते रहे, हाथियों को मारते रहे, पर तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो हमारी रक्षा करना चाहते हो। मैं तुम्हारे राज्य के किसी भी इंसान को कभी तकलीफ नहीं दूंगी और ना ही मेरे बच्चे। स्वराज वहाँ से चला जाता है और कुछ देर के बाद जग्गा वहाँ पर साधु का भेष करके आता है और सारे सैनिकों को बेहोशी का प्रसाद खिलाकर बेहोश कर देता है और अपनी थैली से बंदूक निकालकर वो रानी पर निशाना साधता है। पर तभी पीछे से राजकुमार अपना तीर चलाकर जग्गा को घायल कर देता है। बहुत दर्द हो रहा है ना? तीर का ऐसा ही दर्द मेरे दोस्त को और उसके परिवार को हुआ होगा और जंगल के सारे प्राणियों को भी। तुम्हारी वजह से इस जंगल की बर्बादी हुई है। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सिपाही जग्गा को कैद कर लेते हैं और राज्य के कैद खाने में डाल देते हैं। उसे 2-3 दिनों तक भूखा रखते हैं। उसे मारते हैं जैसी तकलीफ उसने जंगल के प्राणियों को दी थी। रानी, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मैं मेरे राज्य में प्राणी संग्रहालय बना रहा हूँ। वहाँ पर सारे प्राणी खुशी खुशी रहेंगे। सबको रोज अपना अपना खाना मिलेगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, इन बच्चों को लेकर तुम वहाँ रहने चलो, ताकि आज नहीं तो कल कोई और शिकारी पैदा हो जाएगा। इसीलिए तुम और तुम्हारे बच्चे उस प्राणी संग्रहालय चलो, ताकि आने वाले भविष्य के बच्चों को, लोगों को पता चले शेर क्या होता है, शेरनी क्या होती है, और तुम्हारी हिफाजत भी होगी। पर राजकुमार, क्या ये हम प्राणियों के लिए ठीक रहेगा? बिल्कुल, वो प्राणी संग्रहालय बिल्कुल जंगल की तरह होगा। और पता है, उस प्राणी संग्रहालय का नाम मैंने शेरू प्राणी संग्रहालय रखा है। वहाँ मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। रानी और उसके 2 बच्चे और जंगल के सारे प्राणी पिंजरे में बैठकर शेरू प्राणी संग्रहालय में आते हैं और खुशी खुशी वहाँ प्यार से रहते हैं।
शेर की तादाद फिर से बढ़ने लगती है और रानी के बच्चे भी बड़े हो जाते हैं।